क्या बहुत डिफरेंट है ना। कांस्टेंट का कोई ये नहीं कांस्टेंट मतलब सेम। तभी तो हम लगाते हैं इस इक्वल की जगह पे, तभी तो कांस्टेंट लगाते हैं। इस g को जब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट्स ये हटा दिया, प्रोपोर्शनलिटी हटा दी, ये बन गया f इक्वल टू g। ये कांस्टेंट साइड है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब मैंने कहा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ग्रेविटी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं एक पर्टिकुलर हाइट से, हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं एक पर्टिकुलर हाइट से, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है एट कांस्टेंट रेट। उसकी वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट रेट पे। लेकिन अगर अगर फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी, आप लीनिंग टावर पे जाते चढ़ते हो, वहां पे आप कोई चीज वहां से ड्रॉप करते हो, तो उस चीज की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बट एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म कभी भी अनयूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म। क्वेश्चन क्वेश्चन अगर मैंने फेंका पानी, ठीक है, आर्टिक आर्टिक ऑफ में, ठीक है, पानी ना पानी, वो जहां पे बहुत ठंडी हो, -100 डिग्री, ठीक है, वहां से गिर मेरा पानी, और जैसे ही वो नीचे गिर रहा था ना, वो कन्वर्ट हुआ आइस क्यूब में। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज कांस्टेंट रेट पे हो गया, नहीं होगा कांस्टेंट रेट क्यों होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट वो तभी था जब आपने फेंका, इट वाज वाटर और ड्रॉपलेट। उसकी चेंज हो गया। वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज, मास पे कभी चीजें डिपेंड नहीं। यही गलीलियो ने लिखा था। गलीलियो ने क्या कहा था, उसने पहले लिया था एक फेदर, वो लिया था कॉइन। उसने कहा कि जब हम इन दो चीजों को एक हाइट से ड्रॉप करते हैं, पहले क्या नीचे गिरेगा, फेदर या कॉइन? क्यों? क्योंकि उसका एयर कम होगा। एयर रेजिस्टेंस से क्या करेंगे? अरे एयर रेजिस्टेंस तो अच्छा, हाँ, आपको मैं को देंगे यहाँ से, पहले को नीचे पहुंचे, हाँ? छलांग मारेंगे, पहले को नीचे। नहीं, कैसे? वेट। वेट वेट रोल प्ले करता है, यानी आप बोलते हो मास। मास। मास आपने कभी एयर रेजिस्टेंस का? एयर रेजिस्टेंस भी मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, चलो ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ, मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। आप गलत हो, आप पहले नहीं पहुंचोगे, मैं पहले पहुंच। बताओ कैसे? आपको है ना, आपका आपका मास एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया पे होगा। एरिया का तो फिजिक्स में तो एरिया सरफेस एरिया, सरफेस इट एरिया ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सन। बात सुनो यहाँ की, बात सुनो यहाँ की। गलीलियो ने क्या किया, गलीलियो ने प्रूव किया, चेक करो। इसने क्या कहा, इसने कहा था कि अगर हम फेदर को और कॉइन को फेंकते हैं नीचे, तो ऑब्वियसली कॉइन विल टच द ग्राउंड फर्स्ट कम विद द फेदर। रीजन बीइंग इज दैट कॉइन का वेट है, मास है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये यानी अर्थ हर चीज को अपनी ओर तो खींचती है कि नहीं? अर्थ हर चीज को अपनी ओर खींचती ही खींचती, वो कोई भी चीज हो, ठीक है, विच इज क्लोज। लेकिन इसकी एक लिमिट है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर है। पहले वाली प्लैनेट समझो बहुत अच्छे मेरे में समझ के ये बात साथ साथ कंडीशन अप्लाई एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी अर्थ की सरफेस के नजदीक जो चीज होती है। अब मैंने कहा कि कॉइन पहले ड्रॉप हो जाएगी, फेदर उसके बाद, ठीक है। इट नेवर डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये चीज कैसे प्रूव हो गई? उसने दो डिफरेंट स्टोन्स ली ऑफ डिफरेंट मासेस, उसने वो एक साथ नीचे फेंक दी। बोथ द स्टोन्स टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। बोथ द स्टोन्स, मास तो डिफरेंट था ना, मास मास और डिफरेंट, एरिया सेम होगा। हाँ, एरिया सेम होगा, सरफेस एरिया। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। फेदर का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो कंपेयर टू इट्स मास। वही तो आपने कहा मास ऑफ द बॉडी, सरफेस नहीं, उसके पास क्या कहा? हाँ पहले का ना मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस। देखो कॉइन का सरफेस एरिया कम है कंपेयर टू इट्स मास, और वेट भी ज्यादा है, है ना? रेशियो। अब जो फेदर है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इट्स मास, ठीक है। और उस सरफेस ज्यादा एरिया की वजह से उसको एयर रेजिस्टेंस मिलती है, हवा उसको रोकता है नीचे आने में, उसको टाइम लगता है आराम आराम से। अब इन दो चीजों को वैक्यूम में डालो, एक साथ दोनों चीजें नीचे आ जाएगी ना, वहां पे क्या है, वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। बोथ द कॉइन एंड द फेदर विल टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। सो एक्सेलरेशन, बैक टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मैंने आपको कहा कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं एक पर्टिकुलर हाइट से, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज उसकी वेलोसिटी